हेलो बच्चों, वेलकम टू मैथ क्लासेस विद सुबेश सर। आपको जिन प्रॉब्लम्स में डाउट है काइंडली उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए सो डैट आई कैन प्रोवाइड यू सॉल्यूशन इन द नेक्स्ट वीडियो। और इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाए। तो आज हम लोग मिसलेनियस के बच्चे क्वेश्चन करते हैं। आइए अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? फाइंड द डोमिनेटर ऑफ द रियल फंक्शन डिफाइंड बाय f(x) अंडर रूट में x माइनस 1। f(x) इक्वल टू अंडर रूट में x माइनस 1। हमें इसकी डोमेन और रेंज बतानी है। ठीक है बच्चों, तो देखिए आइए पहले डोमेन के लिए डील करते हैं। देखिए हम देख रहे हैं कि अंडर रूट में x माइनस 1 जो है ये आपका जब रूट में होता है तो हमें पता है कि आपका रूट इज सेटिस्फैक्टरी फॉर द पॉजिटिव वैल्यूज इनसाइड इट। मीन्स इसके अंदर की जो पॉजिटिव वैल्यू उसी के लिए मतलब कि सेटिस्फाई करेगा, नेगेटिव वाली बात नहीं करेगा, सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो हम लोग समझिए कि अंदर हर हाल में रूट के द नंबर मस्ट बी पॉजिटिव, इट शुडंट बी नेगेटिव नंबर। तो क्या होगा, देखिए x माइनस 1 है तो हम इसे देखेंगे कि ये पॉजिटिव कैसे होता है। तो रूट में x माइनस 1 है तो हम देख पा रहे हैं कि हमें ऐसा क्या रखें कि जिसमें पॉजिटिव रहे। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे अगर हम 0 रखते हैं तो ये आ रहा है आपका -1। अगर मैं यहाँ पे 2 रखूंगा तो ये आएगा 1। मैं यहाँ पे -3 रखता हूं तो आता है -4। तो बच्चों ये क्लियर हम लोग देख पा रहे हैं कि हम लोग अगर 0 से 1 से बिलो जाते हैं तो ये फंक्शन उसको सेटिस्फाई नहीं करेगा, बिकॉज इट विल मेक दैट स्क्वायर रूट पार्ट नेगेटिव। इनसाइड द वैल्यू वुड बी नेगेटिव इफ वी पुट द वैल्यू बिलो 1। So we have to put the value which is equal to 1 or which is above 1 or which is going to towards infinity, but it shouldn't be below 1. below 1 से हमारा काम नहीं चलेगा। तो देखिए हम देख पा रहे हैं कि x माइनस 1 अंडर रूट इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये आप देख पा रहे हैं। अब ये भी देखिए कि जब हम लोग ऐसे सॉल्व करें तो x माइनस 1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, तो अगर हम इसे सॉल्व करेंगे दोनों साइड हम लोग नेगेटिव -1 ऐड करेंगे तो ये होगा आपका x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, तो यहां से हम समझ गए कि जो इसकी डोमेन होगी, डोमेन वो हो जाएगी आपकी 1 से इनफाइनाइट। हाँ लेकिन ध्यान रहे 1 जो होगा वो आपका क्लोज इंटरवल में होगा, इनफाइनाइट आपको ओपन में, बिकॉज ये वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं लेकिन इसके बारे में हम नहीं जानते कहाँ अप्लाई करेगा। ये आपको हम लोग इससे पुट नहीं कर सकते, इसके बारे में नहीं जानते हैं। और इसके बारे में हम लोग यहाँ पे इक्वल दिया है और इक्वल के लिए हम लोग हमेशा क्लोज इंटरवल यूज करते हैं, और इसके लिए हम नहीं फाइंड किए जो हमारे इक्वल नहीं है, फॉर दैट वी यूज द ओपन इंटरवल। ठीक है, डोमेन की बात करें हम लोग रेंज की बात करते हैं। देखिए बच्चों हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पे जो ये आपका अंडर रूट में x माइनस 1, हम देख पा रहे हैं कि हम इसकी डोमेन से कुछ वैल्यू मतलब की निकालते हैं। देखिए 1 रखेंगे तो इसकी वैल्यू 0 आएगी। ठीक है, 2 रखेंगे तो 1 आएगी, 3 रखेंगे तो इसकी वैल्यू, देखिए हम देख पा रहे हैं जब हम इसे या सपोज मैं आपको रफ बता रहा हूँ, जैसे मान लीजिए कि अगर मैं इसकी वैल्यू 1 रखूंगा तो इसकी वैल्यू √0 आएगी, 2 रखूंगा तो 1 आएगी, 3 रखूंगा तो √2 आएगी ना बच्चों। तो हम जानते हैं कि रूट पे हम लोग बात सिर्फ पॉजिटिव को लेकर करते हैं। तो हम देख पा रहे हैं कि अराउंड कि हम लोग 1 रख मतलब कि 0 रखने से मतलब हमारी वैल्यू निकल क्या रही है, वो डोमेन रखने से वो आ रही क्या रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, उससे अबव आ रही है। तो हम समझ पा रहे हैं कि जो डोमेन की वैल्यू है जिससे हमारा रेंज हम निकालेंगे उससे क्या हम देख पा रहे हैं कि उसकी वैल्यू क्या आ रही है, 0 आ रही है, 1 आ रही है, √2 आ रही है, और वो इंक्रीज करते जा रही है कहां पे, नेक्स्ट टू इन्फिनिटी तक। तो इससे क्या होगा बच्चों, ये हम समझ पा रहे हैं कि इसकी जो ये होगी x माइनस 1 जो होगा ये आपका क्या होगा, ये आपकी इसकी रेंज हो सकती है, रेंज जो हम सॉल्व कर निकाले हैं वो हो सकती है 0 से इनफाइनाइट तक। हाँ लेकिन ध्यान रहे जो 0 होगा आपका बच्चों वो आपका क्लोज इंटरवल होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि ये 0 के इक्वल है। क्या है वैल्यू इसकी, 0 हम निकालेंगे जब हम लोग डोमेन को पुट करेंगे मींस x वैल्यू, तो जैसे x आपको अगर आप ये 1 रखेंगे तो
एफ एक्स कितना आ जाएगा आपका 0, ठीक है। आप देख सकते हैं इसमें जब इसे आप 2 रखते हैं तो ये एफ एक्स आपका 1 आएगा, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि ये सीक्वेंस इंक्रीजिंग करेगा, इनफाइनाइट तक जाएगा। तो हम एग्जैक्ट वैल्यू नहीं पता तो हम क्या करेंगे, क्लोज इंटरवल 0 रख देंगे, ओपन इंटरवल इनफाइनाइट, ठीक है बच्चों। आइए हम चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए बच्चों, ये आपका है आपका फाइंड डोमेन ऑफ सिंगल फंक्शन डिफाइंड बाय एक्स मोड एक्स माइनस 1 को आप लोग खुद से ट्राई कीजिए। वही आपका डोमेन इसकी हो जाएगी -∞ से ∞ तक, और रेंज आपकी वही आपको इस पे वैल्यू पुट करके निकालनी होगी, ठीक है। 6 क्वेश्चन क्या है, एफ एक्स एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स इज एलिमेंट ऑफ आर, फंक्शन आर इनटू आर डिवाइड बाय रेंज। देखिए बच्चों, ये आप लोग करना पहले कि आप लोग जब उसके बारे में बात करेंगे ना, देखिए तो इसमें क्या होगा कि एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो हम देख पा रहे हैं कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसी भी हाल में आपका ये फंक्शन जो होगा ना आपका 1 तक रहेगा लेकिन 1 नहीं रहेगा, ठीक है बच्चों। क्यों होगा आपको दिखाते हैं, रब करें बच्चों, ठीक है। ये बच्चों क्वेश्चन 6 क्या है, एफ इक्वल टू ब्रैकेट एक्स कोमा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बच्चों। एक्स इज एलिमेंट ऑफ रियल नंबर, एक्स एलिमेंट है रियल नंबर का, ठीक है। एक और ब्रैकेट है, ठीक है। फिर बी ए फंक्शन आर वार डिटरमाइन द रेंज ऑफ एफ, डिटरमाइन रेंज के। देखिए बच्चों, पहले ये फंक्शन देखिए आप लोग, देखिए एक बार आप लोग कह सकते हैं कि रेशनल फंक्शन कैटेगरी में है, ठीक है बच्चों। रेशनल फंक्शन पे आप समझ सकते हैं, पर हम लोग जानते हैं बच्चों हर हाल में कि ये जो आपका फंक्शन है एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, आप लोग वैल्यू पुट करके समझ दिखा देंगे आपको। ये आपका रेशनल फंक्शन तो है ही है, लेकिन आप लोग को ये भी इसमें समझना है कि ये जो फंक्शन है आपका डिनोमिनेटर, ये कभी 0 नहीं होगा रेशनल फंक्शन के अकॉर्डिंग, ठीक है, वो बराबर बात है। लेकिन मैं जो इंपॉर्टेंट चीज ये है इसमें हम लोग को देखना है और इसमें समझना है कि द एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर जो है, जो आपका न्यूमरेटर पार्ट है और जो डिनोमिनेटर पार्ट है, डिनोमिनेटर पार्ट इज ग्रेटर देन द न्यूमरेटर पार्ट। व्हाई? बिकॉज वी सी हियर दैट कि द एक्स स्क्वायर एंड एक्स स्क्वायर आर कॉमन, बट देयर इज इन डिनोमिनेटर देयर इज एडिशन ऑफ 1 विद द एक्स स्क्वायर, तो डिनोमिनेटर इज ग्रेटर देन न्यूमरेटर। यहाँ पे डिनोमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो हम लोग मान सकते हैं, हम लोग कह सकते हैं कि अगर हम लोग डिनोमिनेटर को मान लीजिए सपोज दैट कि अगर यहाँ देखिए अगर डिनोमिनेटर को एक्स को 1 पुट करते हैं, नीचे क्या होगा 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। इसे 2 पुट करेंगे तो ये 4 अपॉन 2 4 5 हो जाएगा, ठीक है। 3 पुट करेंगे तो 9 9 अपॉन 10 हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो हम लोग देख पा रहे हैं कि आपका हम लोग कोई भी वैल्यू पुट कर ले, आप लोग कुछ भी सबसे बड़ा वैल्यू पुट कर ले, 16 17 या 100 अप टू इनफाइनाइट रख लीजिए, एट एनी पॉइंट ऑफ मतलब एट एनी पॉइंट ऑफ एक्स द डिनोमिनेटर इज 1 प्लस ऑफ द न्यूमरेटर। न्यूमरेटर 1 प्लस रहेगा न्यूमरेटर के डिनोमिनेटर, ठीक है। इसलिए हम क्या कह सकते हैं कि इसकी जो भी रेंज होगी ना वो एट एनी हाउ 0 से तो बड़ी होगी, 0 से तो बड़ी होगी, क्लियर है, मगर 1 की तरफ जा रही होगी लेकिन 1 नहीं होगी। तो हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इसकी जो मतलब की रेंज होगी वो 0 और 1 के इर्द गिर्द ही होगी, उसी के बीच होगी, 9 से कम 9 से ज्यादा होगी, ठीक है बच्चों। तो हम लोग क्या समझेंगे कि इसका रेंज क्या हो सकता है, इसका रेंज होगा बच्चों, ठीक है बच्चों। यहाँ बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने यहाँ ओपन इंटरवल इसलिए लिया क्योंकि 0 तो इक्वल हो सकता है लेकिन 1 के इक्वल नहीं होगा, क्योंकि 1 के पास जा सकता है, 1 की तरफ अप्रोच कर रहा है। अप्रोच इज नॉट इक्वल टू, मतलब कि आई एम सेइंग दैट द ओनली अप्रोचिंग टुवर्ड्स 1 मींस वो एक की तरफ जा रहा है, वो आपका मतलब ये आपका रेंज, लेकिन वो एक है नहीं। ये होगा आपका क्लोज इंटरवल 0 ओपन इंटरवल 1, ये आपका रेंज होगा, ठीक है बच्चों। मैंने आपको दिया कैसे कि मैंने वैल्यू पुट किया, पुटिंग वैल्यूज we see the following function approaches towards 1,
बट नॉट इक्वल टू 1। ठीक है बच्चों, ये समझाने लिखा है। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन निकल हो गया। ठीक है, अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन है, से नोट कर लीजिए। ठीक है बच्चों, 7 देखिए क्वेश्चन क्या है। एफ सच दैट जी आर से आर डिफाइंड रिस्पेक्टिवली बाय एफ एक्स इक्वल टू एक्स प्लस 1 जी एक्स 2 एक्स माइनस 3 फाइंड एफ प्लस जी एफ माइनस जी एंड एफ बाई जी। देखिए बच्चों बहुत क्लियर है, इसमें हम लोग क्या बता रहे हैं। देखिए सबसे पहले आप लोग एफ एक्स को प्लस जी को एक्स को करेंगे तो इन दोनों के फंक्शन का सम हो जाएगा। क्या होगा देखिए, एक्स प्लस 1 ऐसे कर लेते हैं सॉल्व। इसे नोट कर लिया बच्चों। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन। देखिए 7th क्वेश्चन क्या है। एफ सच कॉमा जी सच दैट आर से आर रियल से रियल नंबर भी डिपेंड। एफ एक्स क्या है, एफ एक्स क्या है, एक्स प्लस 1। जी एक्स क्या है, 2x माइनस 3। ठीक है बच्चों, तो हमें निकालना क्या है, फाइंड द एफ प्लस जी, एफ प्लस जी, एफ माइनस जी, कॉमा एफ बाई जी। ठीक है बच्चों, एफ प्लस जी मीन्स एफ एक्स प्लस जी एक्स इक्वल टू एफ प्लस जी। ये हो जाएगा आपका एक्स प्लस 1 प्लस 2x माइनस 3, हो जाएगा आपका 3x माइनस 2। एफ एक्स माइनस जी एक्स एफ माइनस जी, ये आपका हो जाएगा एक्स प्लस 1 माइनस 2x प्लस 3, ये हो जाएगा आपका 4 माइनस एक्स। ठीक है, अब बात कर रहे हैं एफ एक्स बाई जी की। तो बच्चों एफ एक्स बाई जी एक्स क्या होगा आपका, हम एफ एक्स बाई जी एक्स में इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू कर देंगे। ठीक है, एक्स प्लस 1 अपॉन 2x माइनस 3। देखिए बच्चों ध्यान रहे, एक चीज देखेंगे यहाँ पे कि x जो होगा आपका कभी भी 3/2 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा दिखा दे रहे, देखिए जैसे 2x माइनस 3 कभी भी 0 नहीं होना चाहिए अकॉर्डिंग टू द रेशनल फंक्शन कंडीशन। क्यों नहीं 0 होगा, तो इसलिए क्या होगा देखिए बच्चों, 2x माइनस 3 मान लीजिए अगर 0 होता है तो x बराबर 3/2, तो x बराबर 3/2 कभी भी नहीं होगा। हाँ ये डिवाइड होगा एक्स प्लस 1 टू एक्स माइनस 3 सच दैट x कैन नेवर बी इक्वल टू 3/2। ये मैंने आपको दिखाया है। तो ये आपका क्या होगा, x इक्वल टू माइनस एक्स इज नॉट इक्वल टू 3/2, ये आपका डिविजन होगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 8 है, 9th है। देखिए बच्चों 9th क्वेश्चन में क्या करना है आप लोग को, और रिलेशन बताना है से ए बी जस्टिफाई करना है कि ए कोमा बी, ए बी एलिमेंट एन का ए बी स्क्वायर है, ए जस्टिफाई है बी ए बी इज एलिमेंट ऑफ आर बाय बी ए इज एलिमेंट ऑफ आर। ऐसे सॉल्व करते बच्चों, इस क्वेश्चन को आप लोग कर लिए, ऐसे आप कर देते हैं। देखो क्वेश्चन 9, क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, सबसे पहले बताना फंक्शन एन से डिफाइन है आर के लिए, ए बी के लिए, और ए बी एलिमेंट है एन का, तो हमें बताना है कि ए बराबर बी स्क्वायर है। तो पहला क्या है, ए के लिए जस्टिफिकेबल है कि नहीं, ये कंडीशन ए इज इक्वल टू बी स्क्वायर। ठीक है बच्चों, ठीक है। देखिए बच्चों हम देख पा रहे हैं कि फर्स्टली जब हम लोग क्या करते हैं, समझते हैं कि आपका एन सच दैट एन के लिए है कि नहीं है, सॉरी एन नहीं है, क्या है आपका 9th क्या है, ए बी एलिमेंट है एन का, इसमें रियल नंबर के लिए। तो हमें देखते हैं क्या होता है कि बच्चों जब हम लोग पुट करेंगे वैल्यू इसका, जैसे 1 रखिएगा A1, ठीक है, तो मैं देख रहा हूं कि 1 बराबर 2 नहीं हो पाएगा। ठीक है, क्योंकि कंडीशन के हिसाब से यहाँ पे 1 अगर 2 मैं ले रहा हूं यहाँ पे सपोज दैट, तो 1 बराबर 2 आपका स्क्वायर नहीं होगा, इसलिए 1 इज नॉट इक्वल टू 4, इसलिए कंडीशन सही नहीं है बच्चों। ठीक है, आइए दूसरा देखते हैं। जैसे मान लेता हूं मैं 2 4 लेता हूं, तो यहाँ पे क्या कंडीशन होगा, देखिए बच्चों ए को दिया ए का बी कोमा बी को कोमा ए इज एलिमेंट ऑफ एन सच दैट ए बराबर बी का स्क्वायर।
मीन्स कि जब हम ए बी को ले रहे हैं और सेम उसको रिवर्स भी कर रहे हैं तब भी इन दोनों का स्क्वायर सेम है। देखिए मैं दिखा रहा हूं क्या बोल रहा है। देखिए कह रहा है कि 2 का स्क्वायर बराबर 4 हो रहा है। 2,4 इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। ठीक है, ये सेटिस्फाई कर रहा है पहला केस। देखिए बच्चों, ए का स्क्वायर बराबर बी, ठीक है, सॉरी ए बराबर बी स्क्वायर। फिर से देखिए बच्चों, इसे ये हम लोग थोड़ा उल्टा ले लिए हैं। ए बराबर बी स्क्वायर, ठीक है, ठीक है, ए बराबर बी स्क्वायर है। हाँ, ए बराबर बी स्क्वायर है। तो मैं क्या करता हूँ, सॉरी 4,2 लेता हूँ। ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे, ये 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर, तो हेंस 2,4 जो है एलिमेंट है नेचुरल नंबर का। ये पहला के सेटिस्फाई है कि ए कॉमा बी के सही है, लेकिन देखिए हम लोग रिवर्स करते हैं बी कॉमा ए। जब हम 2,4 करते हैं तो हम देखते हैं कि आपका 4 का स्क्वायर इज नॉट इक्वल टू 2 के, हेंस इट इज नॉट सेटिस्फाई, इसीलिए ये रॉन्ग होगा। ठीक है, ये आपका सही नहीं होगा, ये आपका पार्ट नहीं हो पाएगा, इट इज अ फॉल्स। अगला क्या है, जब ए बी के लिए है, जब बी सी के लिए है, तो ए सी के लिए भी होगा, एलिमेंट होगा आपका नेचुरल नंबर पे। और यही कंडीशन आपका ए कॉमा बी, ए बराबर बी स्क्वायर को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, देखिए बच्चों, सबसे पहले समझिए, मैं मान लेता हूं कि दो नंबर लेता हूं। ठीक है, 4,2, ठीक है, तो मैं देख पा रहा हूं कि 4,2 से क्या है, 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर। ठीक है, ये सही है। 2,4 इज एलिमेंट ऑफ n। अब देखिए मैं अब क्या कर रहा हूं, 16 ले रहा हूं या 4 ले रहा हूं। ठीक है बच्चों, तो 16 इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर, तो है सही है। तो ये आपका 4,16 इज एलिमेंट ऑफ नेचुरल नंबर। और देखिए बच्चों, लेकिन जब हम लोग एसी, जब ए बी हो गया, बीसी हो गया, अब हम लोग एसी के लिए सॉल्व करेंगे, तो मैं देख पा रहा हूं कि आपका 2,16 ले रहे हैं, यहाँ क्या देख रहे हैं कि 2 इज इक्वल नॉट इक्वल टू 16 का स्क्वायर। ठीक है, इसलिए बच्चों क्या है, ये दिस इज नॉट सेटिस्फाइंग। ठीक है बच्चों, इसीलिए क्या है बच्चों, ये आपका पूरा कंडीशन जो है आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड जो है फॉल्स है, ये आपका ट्रू नहीं है, ये थीरो कंडीशन जो है फॉल्स है। ठीक है बच्चों, अब देखिए बच्चों, चलते हैं अब सीधा 12th क्वेश्चन पे, 9th के बाद 12th पे क्या समझना, देखिए नोट पे बच्चों, ऑपरेशन नोट कर लीजिए। ऊपर से लिख रहे बच्चों, ठीक है, 12th इसे नोट कर लीजिए आप लोग। 12th क्वेश्चन देख लीजिए जल्दी से आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। 12th में क्या पूछ रहा है, ये नंबर है f साइड a से n भी डिफाइंड बाय fn, ये है, तो आपको पूछ रहा है फैक्टर है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n है, अगर fn है तो फाइंड आउट रेंज ऑफ n। देखिए बच्चों क्या करना है, समझना है, जैसे आपको a दिया है ना, तो 9 का सबसे हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 होगा। 10 के लिए क्या होगा, 5 होगा। 11 के लिए क्या होगा, 11 होगा। 12 के लिए क्या होगा, 3 होगा। 13 क्या होगा, 13 होगा। तो देखिए बच्चों, 9 का क्या हो जाएगा, आप लोग ऐसे मैं आपको समझा दे रहा हूँ। 9 का क्या होगा, 3 होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। 10 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 5 होगा। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर बोल रहा हूं बच्चों, ठीक है। ऐसा आपका 2 भी होगा, 5 भी होगा, इसमें क्या होगा, 3 होगा। और आपका इसके लिए 11 के लिए 11 ही होगा हाईएस्ट प्राइम फैक्टर, और 12 के लिए हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 3 होगा, और 13 के लिए 13 रहेगा। ठीक है बच्चों, तो बता रहा हूं कि इससे हम लोग जब लेंगे ब्रैकेट में 3, 5, 11, 3 पहले हो गया है 13, तो ये क्या होगा, आपका रेंज हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। मींस जब पूछ रहा है हाईएस्ट प्राइम फैक्टर का आप लोग रेंज निकालिए, क्या होगा आपका, 9 का 3 होता है, 10 का 5 होता है, 2 होता है लेकिन हाईएस्ट नहीं है उसका। 2 भी एक प्राइम फैक्टर है 10 का, 11 का 11 होता है, 12 का 3 होता है, 4 क्यों नहीं होता है, क्योंकि 4 प्राइम नहीं है, और 13 का 13 होता है। जब इसे साथ में लेंगे तो 3, 5, 11 और 13 होगा। 3 एक दो बार नहीं लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे, ये आपका हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा, वही आपका रेंज निकालना है, ये हमने निकाल दिया। ठीक है बच्चों, थैंक यू, आज के लिए इतना ही, हैव अ नाइस डे। नोट कर लीजिए आप लोग।